हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आप लोगों को मैथ में परसेंटेज चैप्टर बतलाने वाला हूं। तो चलिए हम लोग उसे पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने हेडिंग दिया है परसेंटेज। इसे हिंदी में अगर हम लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ते हैं प्रतिशतता। क्या पढ़ते हैं? प्रतिशतता। तो चलिए हम लोग इसे पढ़ते हैं। परसेंट का साइन होता है ये, ठीक है। परसेंट का क्या साइन होता है? ये। अब इसे हम लोग फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं? तो 1/100, 1/100। क्लियर है? तो प्रतिशत मतलब क्या होता है? प्रति 100 में किसी भी संख्या का मान मेरा प्रतिशत कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है 1/100, यानी टोटल कितना है? 100। 100 में से एक भाग, यानी 100 में से कितना? एक भाग। ठीक है। अगर दिया रहता है 5%, क्या दिया रहता है? 5%। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? देखिए, 5 गुना परसेंट को हम लोग कैसे लिखते हैं? 1/100। ऐसे हम लोगों ने लिख लिया। अब हम लोग इसे और छोटा करना चाहें तो इसे और काटेंगे। 5 से ये 100 कितनी बार में जाएगा? 20 बार में। और ये एक बार में। एक को एक से गुना करेंगे तो एक आएगा और नीचे 20। यानी कहने का मतलब है कि 20 अगर मेरा टोटल है तो उसमें से एक भाग। ठीक है, यही मेरा प्रतिशत कहलाता है। यानी 5% बराबर 1/20। क्लियर है? इसी तरह अगर हम लोग 20% लें, 20%, तो 20% का मतलब क्या हो जाएगा? 20 गुना परसेंट का क्या मैंने लिखा है? 1/100। तो देखिए 1/100। ठीक है। अब इसे हम लोग काटते हैं 20 से ये 5 बार में। ठीक है। तो ऊपर 1/5, यानी 5 अगर मेरा टोटल है तो उसमें से एक भाग। क्लियर है? प्रतिशत समझ में आ गया? यानी प्रति 100 में किसी संख्या का मान मेरा प्रतिशत कहलाता है। क्लियर है? अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर कोई संख्या परसेंट में दिया रहे तो उसे हम लोग फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। परसेंट टू फ्रैक्शन। ठीक है। मान लीजिए 10% दिया हुआ है और इसे हमें फ्रैक्शन में लिखना है, तो हम लोग क्या करेंगे? 10 गुना परसेंट में मैंने आप लोगों को बताया कि 1/100 लिखते हैं, तो 1/100। ठीक है। अब देखिए हम लोग इसे काटेंगे तो ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा और ये क्या आएगा? 1/10, 1/10। तो 10% को हम लोग फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं? तो 1/10। क्लियर है? इसी तरह एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे 30%। 30%। अब इसे हम लोग अगर फ्रैक्शन में बदलना चाहें तो क्या करेंगे? 1/100 से गुना करेंगे तो 30। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1/100 से मैंने गुना किया तो ये तो यहाँ पे 1 है, गुना होके 10 ही आएगा। तो हम लोग इसे डायरेक्ट 100 से डिवाइड भी कर सकते हैं। 100 से क्या कर सकते हैं? डिवाइड भी कर सकते हैं। क्लियर है? अब इसे काटते हैं 1 0 से 1 0, ये कट गया। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा? 3/10। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा? 3/10, यानी 10 में से 3 भाग। 10 में से कितना? 3 भाग। ऊपर 10 में से एक भाग, यही मेरा परसेंट होता है। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। अगर यहाँ पे 55% रहे, 55%, तो इसे फ्रैक्शन में हम लोग कैसे बदलेंगे? तो 55/100 ऐसा कर सकते हैं हम लोग। ठीक है। अब हम लोग इसे छोटा करते हैं तो काटना शुरू करते हैं। 55 और 100, 5 से कटेगा। 55 11 बार में और ये 100 20 बार में। ठीक है। अब और इससे छोटा नहीं हो सकता है, तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगा मेरा? 11/20। और इसका मतलब क्या हुआ कि 20 अगर मेरा टोटल है तो उसमें से 11 भाग। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको परसेंट टू फ्रैक्शन
आ गया होगा समझ में। इसमें कुछ नहीं करना है, अगर मेरा परसेंट दिया रहे तो इसे फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1/100 से गुना करते हैं, और इसे डायरेक्ट करने के लिए जो भी संख्या दिया रहे उसे हम लोग 100 से भाग दे देंगे, वही है, ठीक है, क्योंकि 1 से गुना करने पे तो वो सेम ही संख्या आएगा। क्लियर है? तो चलिए अब इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर फ्रैक्शन दिया रहे और उससे हमें परसेंट निकालना रहे, फ्रैक्शन टू परसेंट, क्लियर है? तो हम लोग कैसे करेंगे? फ्रैक्शन मान लीजिए 1/20 दिया हुआ है, क्लियर है? अब इसे कहता है कि ये परसेंट में कितना होगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 1/20 को गुना करेंगे 100 से। क्या करेंगे? गुना करेंगे 100 से, तो हमारा परसेंट आएगा। अब इसे काटते हैं हम लोग, 20 से ये 100 को, तो 1 0 से 1 0 कट गया, और 2 से ये 5 बार में कटेगा, ठीक है? तो 5 × 1 कितना हुआ? 5, और यही क्या आया मेरा परसेंट। यानी 1/20 का मतलब 5% है, 5% है। क्लियर है? कुछ और एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे 1/40, 1/40। अब इसे अगर कहें कि ये परसेंट में इसका वैल्यू कितना है, कितना प्रतिशत है ये, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 1/40 को ऐसे लिखेंगे और इसे गुना कर देंगे 100 से। क्लियर है? चलिए अब हम लोग काटते हैं, तो ये 0 कट गया, और 4 ये 2 से 2 दूना 4, और ये 2 पचे 10, ठीक है? तो इसका वैल्यू क्या आया, 5/2। अब इसे और हम लोग काटते हैं, तो 2 दूना 4 और 2 पचे 10%, यानी 2.5%। 1/40 का अगर हम लोग प्रतिशत निकालें तो क्या निकलेगा, 2.5%, 2.5%। क्लियर है? तो जब भी हमें फ्रैक्शन से परसेंट की ओर जाना रहे तो हम लोग उस संख्या को यानी फ्रैक्शन को 100 से गुना करते हैं, जैसे मैंने करके दिखलाया आप लोगों को। और अगर परसेंट से फ्रैक्शन की ओर जाना रहे तो हम लोग 100 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे 1/25। अब इसका हम लोग परसेंट निकालते हैं, ठीक है? तो 1/25 × 100। अब देखिए यहाँ पे 25 से ये 100 कितनी बार में जाएगा, तो 4 बार में, 25 चौका 100, यानी इसका परसेंट वैल्यू कितना आया, 4%। क्लियर है? तो इसका परसेंट वैल्यू कितना आया, 4%। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। बस यही ध्यान रखना है कि जब भी हम फ्रैक्शन से परसेंट निकालें तो हमें 100 से गुना करना है, और परसेंट से फ्रैक्शन निकालना रहे तो हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं। क्लियर है? तो चलिए अब इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने फ्रैक्शन से परसेंट निकालना सीख लिया और परसेंट से फ्रैक्शन निकालना सीख लिया। अब मैंने यहाँ पे कुछ फ्रैक्शंस को और परसेंट को लिखा है ताकि ये आप लोगों को याद रहे, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में बहुत परसेंट दिए रहते हैं, और अगर हमें उसे फ्रैक्शन में निकालना पता है या उसकी वैल्यू हमें याद है तो प्रश्नों को सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो चलिए मैं इसे बतलाता हूँ। 100% मतलब होता है एक पूरा, यानी 100% मतलब 1, ठीक है? इसी तरह यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 50% है। 50% का क्या होता है मान, फ्रैक्शन में 1/2। आप चाहें तो इसे निकाल भी सकते हैं, जैसे इसे मैं निकाल के बतलाता हूं। 50% तो हमें क्या करना है, फ्रैक्शन में निकालना है, तो 50 को हम लोग डिवाइड करेंगे 100 से, ठीक है? तो 50 को अगर हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 50 से एक बार में, ये 50 से 2 बार में, तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या आया मेरा, 1/2। क्लियर है? तो आप चाहें तो इस तरह निकाल के भी देख सकते हैं, और अगर हमें याद रहे तो और आसान हो जाएगा प्रश्नों को सॉल्व करने में। तो 50% बराबर 1/2, या 1/2 से अगर हमें परसेंट निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, 1/2 से हमें परसेंट निकालना है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। तो 100 से गुना करेंगे तो 2 से ये कितनी बार में जाएगा,
50 बार में, तो आ गया ना 50%। ठीक है, तो फ्रैक्शन से परसेंट या परसेंट से फ्रैक्शन निकालना आप लोगों को पता है, वैसे भी कर सकते हैं। और ये कुछ बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए इसे हम लोग अगर याद कर लें तो ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1/3, तो इसका परसेंट वैल्यू क्या होता है? 33 सही 1/3%। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1/4, तो इसका क्या होता है? 25%। क्या होता है? 25%। और अगर 25% रहे तो उसका 1/4। आप ऐसे याद रखिए या ऐसे याद रखिए, आप चाहें, अगर आपको इजी पड़ता है तो आप उसे निकाल भी सकते हैं, निकालना तो हम जानते ही हैं। इसी तरह यहाँ पे देखिए 1/5, तो इसका होता है 20%। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1/6, तो इसका होता है 16 सही 2/3%। क्लियर है? फिर यहाँ पे है 1/7, तो इसका होता है 14 सही 2/7%। अगर आपको क्वेश्चन में ये दे दे 14 सही 2/7%, तो आपको अगर ये पता है 1/7, तो आप बड़ा इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए ये याद रखना जरूरी है। आपको याद नहीं रहता है तो आप इसे निकाल भी सकते हैं, और बार बार अगर आप प्रैक्टिस करें तो आपको इजीली ये सब याद रह जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए 1/8, तो इसका होता है 12 सही 1/2%। 1/9, इसका होता है 11 सही 1/9%। फिर है 1/10, इसका होता है 10%। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग कुछ और देख लेते हैं। 1/11, इसका परसेंट वैल्यू क्या होता है? 9 सही 1/11। ठीक है, इसी तरह 1/12, तो इसका परसेंट वैल्यू क्या होता है? 8 सही 1/3। 1/13, इसका क्या होता है? 7 सही 9/13%। इसी तरह 1/14 का मान 7 सही 1/7%। 1/15 का 6 सही 2/3%। 1/16 का 6 सही 1/4%। 1/17 का 5 सही 15/17%। 1/18 का 5 सही 5/9%। 1/19 का 5 सही 5/19%। और 1/20 का 5%। क्लियर है? तो यहां तक आप अगर प्रैक्टिस करते रहें तो आपको याद हो जाएगा, और निकालना तो आप जानते ही हैं। तो चलिए अब इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग इसका डिटेल जानते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूं 1/8, तो चार्ट में तो हम लोगों ने देख लिया 1/8 का मान परसेंट में कितना होता है। और अगर अब हम इसे निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे? तो चलिए वो मैं आप लोगों को बतलाता हूँ। 1/8 को परसेंट में निकालना है, तो मैंने आप लोगों को क्या बतलाया था? 1/8 को अगर परसेंट में निकालना हो तो हम लोग 100 से गुना करते हैं। इस फ्रैक्शन को क्या करते हैं? 100 से गुना करते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसे छोटा कर लेते हैं। छोटा नहीं करें तो ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन छोटा कर लेंगे तो हम लोगों को आसानी होगी। तो चलिए हम लोग छोटा करते हैं। ये 2 से कटेगा 4 बार में, और ये 2 पचे 10 और 0। ठीक है, फिर ये 2 से कटेगा 2 बार में, और ये 2 से कटेगा 25 बार में। तो हमारा क्या आया? 25/2। ठीक है, क्या आया? 25/2। अब इसे हम लोग क्या करते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन में यहाँ पे लिखते हैं। क्या करते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखते हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? ये मेरा परसेंट है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने के लिए हम लोग 25 को 2 से भाग करते हैं। 25 को क्या करते हैं? 2 से भाग करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसे भागा देते हैं। तो 2 से ये कितनी बार में जाएगा? 1 बार में। 2 एकम 2, नीचे कुछ नहीं। फिर क्या आएगा मेरा? 5। फिर ये 2 से 5 कितनी बार में जाएगा? तो 2 बार में। 2 दूना 4, 2 दूना 4। ठीक है, अब यहाँ पे शेषफल क्या आया मेरा? 1। अब तो ये नहीं कटेगा, शेषफल मेरा 1 आ गया। तो अब इसे हम लोग फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं? तो देखिए, जितनी बार में ये गया है यानी भागफल, भागफल, ये भाजक, और ये शेषफल। ठीक है,
और ये मेरा भाज्य कहलाता है। क्लियर है? इसे हम लोग इंग्लिश में डिवाइजर, इसे भाज्य को डिविडेंड, भागफल को कोसेंट और शेषफल को रिमाइंडर कहते हैं। क्लियर है? तो देखिए, भाजक को डिवाइजर, भाज्य को डिविडेंड, भागफल को कोसेंट और शेषफल को हम लोग रिमाइंडर कहते हैं। तो इसे हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं? तो ये जो भागफल आया है मेरा, कोसेंट आया है, उसे हम लोग पूर्णांक में लिखते हैं। तो ये 12, ठीक है। और ये जो शेषफल आया और ये जो भाजक है, इसे हम लोग बटा में लिखते हैं। तो शेषफल को हम लोग ऊपर लिखते हैं और बटा में हम लोग भाजक को लिखते हैं 2। हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये ऊपर जो है हमेशा वो छोटा होगा नीचे से, ठीक है। शेषफल हमेशा छोटा होगा किससे? तो भाजक से। क्लियर है? तो ये 1/8 का मेरा मान कितना आया? 12 सही 1/2%। ये मेरा परसेंट में निकल गया। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। 1/8 से हम लोग 12 सही 1/2% कैसे निकाले? तो सबसे पहले 1/8 को हमने 100 से गुना किया, इसे छोटा किया तो 25/2% आया। अब इस 25/2 को इस मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने के लिए हमने 25 को 2 से भाग दिया, तो मेरा कितना आया भागफल? 12। तो इस भागफल को हम लोगों ने पूर्णांक में यहां लिखा और शेषफल को ऊपर और भाजक को नीचे, और इसे बटे में लिखते हैं। क्लियर है? तो या तो पीछे मैंने दिया है उसे आप याद कर लें और आप इस तरह प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको निकालना भी आएगा। क्लियर है? तो चलिए हम लोग इससे अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल और हम लोग लेते हैं, जैसे 1/11। इसका हम लोग परसेंट वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो परसेंट वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 1/11 को 100 से गुना करेंगे, ठीक है। अब देखिए 11 और 100 किसी भी सेम संख्या से नहीं कटेगा, तो हम लोग डायरेक्ट डिवाइड करते हैं, ठीक है। 100/11। अब हम लोगों को इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन वाले फॉर्म में लिखना है, तो कैसे करेंगे? 11 से डिवाइड करेंगे हम लोग 100 को, ठीक है। तो 11 से 100 कितनी बार में जाएगा? 9 बार में। 11 9 99 और शेषफल कितना आएगा? 1, ठीक है। तो देखिए इस 9 को, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? भागफल कहते हैं, भागफल। और इस 11 को मैंने क्या बोला? भाजक। और इसे शेषफल। तो हम लोग कैसे लिखेंगे? भागफल सही शेषफल बटा भाजक। क्लियर है? तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने का ये फॉर्मूला होता है, भागफल सही शेषफल बटा भाजक। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं। भागफल मेरा कितना है? 9, तो 9 सही, और शेषफल कितना है? 1 और भाजक कितना है? 11। अब आ गया हमारा 9 सही 1/11%। तो 1/11 फ्रैक्शन का परसेंट वैल्यू कितना होता है? 9 सही 1/11%। तो चार्ट में मैंने आप लोगों को ये बतलाया था, डिटेल में भी मैंने आप लोगों को बतला दिया कि अगर आप लोग चाहें तो इस तरह से इसे निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं A का B% कितना है। अगर ऐसा प्रश्न में पूछे A का B% कितना है, तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? A इंटू B का मतलब होता है इंटू, तो A इंटू B और परसेंट का क्या होता है? 100/100 या बटा 100। तो चलिए कुछ एग्जांपल में लेता हूं, जैसे अगर 200 का 20% निकालने बोले, ठीक है, 200 का 20% निकालने बोले, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? 200
गुना 20, 200 को 20 से गुना करेंगे और परसेंट क्या होता है 100, तो 100 से डिवाइड करेंगे बटा 100। तो चलिए अब हम लोग इसे काटते हैं। तो 0 से 0 ये कट जाएगा, फिर 0 से 0 ये कट जाएगा, नीचे 1 बच गया और ऊपर 2 गुना 20, तो 2 गुना 20 कितना होता है 40। कितना होता है 40। हम लोगों ने 200 का 20% निकाल लिया है, कितना आया है 40। अगर हम लोगों को ये 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू पता रहे तो हम लोग उससे भी इसे निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग उसे भी निकाल लेते हैं। जैसे 200 का निकालना है 20%, तो हम लोगों ने लिखा 200 गुना 20% को परसेंट में ना लिख के हम लोग क्या करेंगे, तो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू लिखेंगे। तो 20 का होता है 1/5। क्या होता है 1/5। अब देखिए इस 5 से 200 को काटते हैं हम लोग। 5 से ये 200 कितने बार में, तो 5 चौका 20 और ये 0, तो 40। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 200 का 20% 40 आया था, यहाँ भी 200 का 20% यानी 1/5 हम लोगों ने फ्रैक्शनल वैल्यू के थ्रू निकाला, तो यहाँ भी क्या आया 40 आया। तो आप लोग जिसके भी थ्रू चाहें निकाल सकते हैं। आपको परसेंट है इससे निकालना है तो आप बटे 100 कर दीजिए, और अगर फ्रैक्शनल वैल्यू पता है तो आप इस तरीके से भी इसे निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट देखिए 500 का 75% कितना होगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन है 500 का 75% कितना होगा, तो चलिए हम लोग इसे निकालते हैं। 500 इंटू 75 और परसेंट का 100, तो 100 से हम लोग इसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग काटते हैं। तो ये 100 का 2 जीरो और ये 2 जीरो कट जाएगा, या 100 से ये 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, आप सिंपली ऐसे भी काट सकते हैं या वैसे भी। अब ऊपर क्या आएगा 5 इंटू 75, 5 को गुना करेंगे 75 से। ठीक है, तो 5 को 75 से गुना करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा 375। क्लियर है, तो इसका 500 का 75% कितना आया 375। अब इसे चाहें तो हम लोग फ्रैक्शनल वैल्यू के थ्रू भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग उससे भी निकाल के देखते हैं। तो 500 इंटू 75%, तो 75% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, चलिए पहले वो निकाल लेते हैं। तो फ्रैक्शन में निकालने के लिए 75 को भागा देंगे 100 से, तो 25 दिया 75, 25 चौके 100, यानी 75% का कितना आया 3/4। तो यहाँ पे भी लिखते हैं हम लोग 3/4। ठीक है, ये हम लोग क्या किए हैं फ्रैक्शन में निकाले हैं 100 से भाग देके। तो यहाँ देखिए 500 को किससे गुना किए हैं 3/4 से। अब हम लोग काटते हैं तो आंसर हम लोगों का सेम आना चाहिए। तो ये पहले 2 से 2 बार में, और 2 दूना 4, 2 पचे 10, 0। ठीक है, फिर ये 2 से 250 कितनी बार में जाएगा 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 125 बार में। अब हम लोग 125 को गुना करेंगे 3 से। तो देखिए 125 को अगर हम लोग गुना करते हैं 3 से तो मेरा 375 आएगा। तो यहाँ देखिए हम लोगों ने परसेंट के थ्रू निकाला तो भी 375 आया, और यहाँ फ्रैक्शन के थ्रू निकाला तो भी 375 आया। तो आपको जो भी मेथड आसान लगता है आप उसके थ्रू इसे निकाल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग कुछ और सीखते हैं। अगर प्रश्न में रहे ए बी का कितना परसेंट है, ठीक है, तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ए बी का कितना परसेंट है, तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं a बाई बी इंटू 100। तो देखिए यहाँ पे क्या है a b का कितना प्रतिशत है, इसे कैसे निकालते हैं a बाई बी इंटू 100, यानी जिसका पूछ रहा है उसे हम लोग ऊपर लिखते हैं, और जिससे तुलना करने बोल रहा है यानी b से हम लोगों को तुलना करना है कि a जो है b का कितना प्रतिशत है, तो जिससे तुलना करना है तो उसे हम लोग बटे में नीचे लिखते हैं और गुना हम लोग 100 करते हैं, तो हम लोगों का वैल्यू आ जाता है। चलिए हम लोग एग्जांपल के थ्रू और इजीली इसे समझते हैं। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं 30 120 का
कितना प्रतिशत है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, 30 जो है वो 120 का कितना प्रतिशत है। तो किससे तुलना करने बोल रहा है वो, 120 से। किसका तुलना, तो 30 का तुलना। तो 30 को हम लोग ऊपर लिखते हैं और जिससे भी तुलना करने बोले 120 उसे हम लोग नीचे लिखते हैं। ठीक है, और गुना कर देते हैं 100 से, तो हमारा वैल्यू आ जाता है। तो ये जीरो कट गया। 3 से ये 12 कितनी बार में कटेगा, 3 से ये एक बार में, 3 से ये 12 4 बार में, 3 चौके 12। ठीक है, अब ये 4 जो है वो 100 को भी काटेगा, तो 4 ये 100 को 25 बार में काटेगा। तो मेरा कितना वैल्यू आया, 25%। यानी 30 120 का कितना परसेंट है, 25% है। ठीक है, तो जिसका भी निकालने बोले उसे हम लोग ऊपर लिखते हैं और जिससे तुलना करने बोले उसे हम लोग नीचे लिखते हैं और गुना कर देते हैं 100 से, तो हमारा वैल्यू आ जाता है। उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसमें एक एग्जांपल और मैं लेता हूं। मान लीजिए एक एग्जांपल है 25 125 का कितना परसेंट है। ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे निकालेंगे, इसे भी उसी तरह निकालेंगे। 25 यानी पूछ किसका रहा है, 25 का, यानी कितना परसेंट है किसका, तो तुलना करना है 125 से बटा 125, और परसेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से गुना। क्लियर है। अब चलिए हम लोग इसे काटते हैं। तो ये 25 से 125 कट जाएगा, 25 से कम 25, 25 बचे 125। ठीक है, और ये 5 100 को भी काटेगा, तो 5 दूना 10 और ये 0 20, यानी वैल्यू क्या आया, 20%। 25 जो है 125 का कितना प्रतिशत है, तो 20% है। उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। आप कमेंट में मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं और मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।